खबर मैनपुरी से। मैनपुरी पहुंची सपा सांसद डिंपल यादव का बयान। असदुद्दीन ओवैसी का बयान कि बीजेपी ने एसआईआर के बहाने एनआरसी कराया है, जिस पर बोली डिंपल यादव। मेरठ में दलित महिला की हुई हत्या के मामले पर बोली डिंपल यादव। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आचार्य देवकीनंदन के मंदिर बनाए जाने की मांग पर बोली डिंपल यादव। मोहन भागवत के हिंदू राष्ट्र बनाए जाने के बयान पर बोली डिंपल यादव। ममता बनर्जी के ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किए जाने के बयान पर बोली डिंपल यादव। सपा सांसद वीरेंद्र सिंह के द्वारा राम को समाजवादी विचारधारा के कहने पर बोली डिंपल यादव। बहुत सुंदर स्वागत समारोह चल रहा है इस मंडी प्रांगण में। भैया भैया हाथ हटा भाई यार। रुक जाओ यार, रुक जाओ। भाई कुछ भी कर सकता हूँ। पता नहीं क्या बेवकूफ था बिल्कुल ही। इसी बीच में बने रहने के लिए, लेकिन हमारा गरीब, हमारा पिछड़ा, हमारा दलित अगर अपने हक, सम्मान और अधिकार की बात करता है तो ये बात नहीं सुनते हैं। आज एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी समाजवादी पार्टी के सभी संगठन के लोगों का, सभी कार्यकर्ताओं का, कि जिस तरह मैनपुरी में आप लोगों ने काम किया है उस तरह मैं नहीं समझती हूँ किसी और जिले में काम हुआ होगा। क्योंकि संसद चलती थी और मुझे डर लगता था कि कहीं हमारी मैनपुरी पीछे तो नहीं छूट रही है एसआईआर में, तो मैं लगातार अपने सांसदों से पूछती थी, भैया आपका कितना परसेंटेज हो गया है, तो हमेशा मैनपुरी से कमी बताते थे। तो सभी संगठन के लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, सभी कार्यकर्ताओं का जो गांव-गांव तक पहुंचा है, जिसने फॉर्म भराने का काम किया है। जहाँ एसआईआर की प्रक्रिया तो पूरी हुई है, लेकिन अब हमें इस बात पे ध्यान देना है कि जो वोट बढ़ेगा वो किस तरह का वोट बढ़ाया जाएगा। तो इस पे बहुत ही निगरानी रखने की जरूरत है कि किस किस का वोट बढ़ाया जाएगा अब की प्रक्रिया में, आने वाली प्रक्रिया में। और मैं ये भी कहना चाहूंगी आप लोगों से कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो जितनी भी मंडियां हैं पूरे प्रदेश में हम उसको मजबूत करने का काम करेंगे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा और हमारे संघीय नेता जी ने हमेशा मंडियों को मजबूत करने का काम किया है, क्योंकि आप लोग जमीनी नेता थे और हैं, और हम समझते हैं कि हमारे किसानों की क्या मुश्किलें हैं और किस तरह की मुश्किलों का वो सामना करना पड़ रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आज की मंडी समिति के सभी सदस्यों का, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, और साथ में मैं सभी आए हुए लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि आप काफी देर से यहाँ पे उपस्थित हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मंडी की समिति द्वारा कराया जा रहा है, तो सभी संगठन के सदस्यों का मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। और ये कार्यक्रम हर साल आयोजन होता है इस कार्यक्रम का, और जहाँ काफी सारे लोगों को कंबल बांटा जाता है, तो ये दर्शाता है कि मंडी समिति की जो सदस्य हैं, जो संगठन है, वो किस तरह बहुत ही यह अच्छा कार्यक्रम आयोजन करते हैं। और जितने भी यहाँ पे लाभार्थी हैं जिनको कंबल मिलता है, मैं समझती हूँ थोड़ा बहुत सर्दी उनकी कम होती होगी आपकी कंबल वितरण द्वारा। मंडी को मजबूत करना समाजवादी पार्टी का हमेशा से उद्देश्य रहा है, और जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई है मंडियों को मजबूती मिली है। जिस तरह समाजवादी पार्टी की पहली सरकार आई थी तो नेताजी ने हमेशा मंडियों को मजबूत किया, क्योंकि अगर मंडी मजबूत होगी तभी हमारा किसान भी मजबूत होगा। और जब अखिलेश यादव जी की सरकार आई थी तो मैनपुरी की मंडी को केवल 2000 करोड़ रुपए दिए थे। आज बड़े बड़े मंत्री इस जिले से हैं, क्या किसी भी तरह का सहयोग मैनपुरी की मंडी को मिला है, आप बताइए। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हैं, ये चाहते ही नहीं है कि हमारी मंडियां मजबूत हो।
क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मंडियां मजबूत होगी तो हमारा किसान मजबूत होगा, और यह नहीं चाहते हैं कि किसान मजबूत बने और सक्षम बने। ये बात तो करते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी के कारनामे देख लें तो हमें पता चलेगा कि कितनी छोटी सोच रखते हैं ये लोग, और किस तरह धर्म का प्रयोग करके ये सत्ता में बने रहना चाहते हैं, लेकिन धर्म को ये लोग नहीं मानते हैं और धर्म के साथ अपराध बढ़ रहे हैं। और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग का रवैया है, और जिस तरह वो लोग जो रेप के जो लोग जो छूटते हैं जेल से उनका माल्यार्पण करते हैं, तो ये दिखाता है कि ये लोग किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं। लगातार हिंदू मुस्लिम को लेकर के राजनीति चल रही है। जब हम आशा कहते हैं कि मंदिर भागो, तो कह रहे हैं अपनी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब मस्जिद बन सकती है तो मंदिर क्यों ना बने? ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस तरह से धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है, क्योंकि जब जिस देशों में धर्म के नाम से राजनीति हुई है वह देश हमेशा पिछड़ा है, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाया है। लेकिन ये लोग केवल धर्म के नाम पर सत्ता में बने रहना चाहते हैं, और जो दलितों का जो पिछड़ों का हक सम्मान अधिकार है वो इन्हें नहीं देना चाहते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि युवाओं को रोजगार मिले, कि वो मजबूत बने। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? मेरा मानना है कि गांव में घरों में जो ये आरएसएस के लोग हैं ये नौकरी पहुंचाए तो अच्छा होगा, हमारी महिलाओं को सुरक्षा देने का काम करें तो अच्छा होगा। जिस तरह से हालात अब उत्तर प्रदेश में है, जिस तरह से उत्तराखंड में भी हमने देखा कि किस तरह एक बेटी को आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया है, आज भी उनके माँ उनके परिवार वाले भटक रहे हैं कि कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से किया जाए। तो एक साल बाद यह सरकार भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई इंक्वायरी बैठाई है, तो एक साल तक ये सरकार क्या कर रही है? सवाल इस बात का है, ये दिखलाता है कि इनकी मंशा बेटियों और बहनों के प्रति क्या है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी लगातार कह रही है कि सरकार ईडी और उसका प्रयोग जो है अपने हिसाब से कर रही है, यहाँ चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल करती है। ये तो पूरा देश देख रहा है कि लगातार इलेक्शन कमीशन का प्रयोग हो रहा है, ईडी का प्रयोग हो रहा है, सीबीआई का प्रयोग हो रहा है। सारी संस्थाएं जिन्हें इंडिपेंडेंट होकर काम करना चाहिए था, आज देखने को मिल रहा है कि किस तरह वह हावी हो रही है लोगों के ऊपर, किस तरह वो हावी हो रही है राजनीतिक पार्टियों के ऊपर। मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर बंद होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के कई विधायक भाजपा के संपर्क में हैं। बोलने को तो कोई भी नहीं बोलता। समर से सभा के सांसद है बीरेन सिंह, उन्होंने राम के ऊपर टिप्पणी करते हुए राम समाजवादी विचारधारा के अच्छी बात है, समाजवादी विचारधारा के थे, लेकिन सबको समान तरीके से देखते थे, वो कोई भेदभाव नहीं करते थे, और वो अन्याय के खिलाफ लड़ाई करे। मैं समझती हूँ एकदम उन्होंने सही बात कही। मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर बंद होना चाहिए, पाकिस्तान से वार्ता करनी चाहिए, लड़ाई से किसी चीज का अखिलेश जी कह रहे हैं कि बीजेपी ने एसआईआर के बहाने एनआरसी लागू किया है, आप क्या कहना चाहिए? क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया का पहला चरण पूरा हो गया है, यहाँ बहुत सारे वोट डिलीट हुए हैं, तो सबसे पहले तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम डिलीट वोटों की जांच करना, और दूसरी बात जो ये वोट ऐड करने वाले हैं इस पे निगरानी रखना बहुत जरूरी है, और समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता इस सूची को पाकर इसकी निगरानी रखते हुए पूरी जांच करें। मेरठ में जिस तरीके से दलित महिला की ये बहुत ही दुर्भाग्य